जय जगन्नाथ भाई और भौणी माने। तो आज आम ओडिशा राज्यर सबुठारु बड़ गुरुत्वपूर्ण चाकरी बा जेउटा टॉप जॉब ओएएस एवं ओपीएससी भाव में जानीचे। तो आज आम से ओएएस जॉब्र सिलेबस सहित से जॉब हासिल करने आउ केउ सब सिक्रेट टिप्स रही से संपर्क में आम आलोचना करवा। तो किए न चाहे कि मु जड़े ओपीएस ऑफिसर होता बा कहार स्वप्न न थाए कि से जड़े ओएस हो पारंता कि। तो ये वीडियो को से पिला माने देखंतु जे माने जीवन में वास्तव में सफलता पाइबा चाहूँगी। कारण यही वीडियो रे आमे आज जानिबा कि जड़े सिविल सर्विस ऑफिसर होबा पई कौन कौन योग्यता आवश्यक आउ केउ केउ काम कले आमे सेही सिविल सर्विस जॉब रे योगदान करि परिबा। तो आसंतु वीडियो को आरंभ करिबा। आमे आज जानिबा टाइप्स ऑफ पोस्ट टू आरंभ करी हाउ टू प्रिपेयर जाए आमे केमिति एही जॉब पई प्रिपेयर करिया ता विषय रे मध्ये आमे आलोचना करिया। ओपीएससी रो जो प्रिलिमिनरी एग्जाम टा रहउची से एग्जाम रो सिलेबस ऊपर आमे जानिबा। तो एही प्रिलिमिनरी एग्जाम रे हमकु जो ओपीएससी ओएस रे हमकु दीटा पेपर दबाकू पड़ियो। प्रथमे से पेपर 1 ने आमर रहिबो 200 मार्क, पेपर 2 रे रहिबो 100 मार्क। आउ एई दीटा पेपर रे आमर एमसीक्यू आसीबो जोटा कैंडिडेट्स मानक आमर 2 घंटा मिलिबो इच पेपर कंप्लीट करिया पे। तो यही 300 मार्क को आमको कंप्लीट करिया पे आमको ये सिलेबस रो कौन कौन फास्ट पेपर रो आमर जो सिलेबस रही से कौन कौन रही आम एबे देखिबा। तो प्रथमे आमर रही एठी कौन ना करेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडिया नेशनल मूवमेंट, India and world geography, physical, social, economic geography of India and the world, Indian polity, governance, constitution, political system, पंचायती राज, public policy, right issues etc. तापर आमर आसी इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सब्सिस्टेंस डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर्स इंडिपेंडेंस etc. General issues of environmental ecology, biodiversity and climate change that do not require subject specialization and general science. तो एति के हमर रहिला प्रिलिमिनरी एग्जाम रो जोटा हमर फास्ट पेपर जोटा 200 मार्क्स एमसीक्यू आसी। तो एति की सिलेबस रे हमर एति की रहउजी एही 7टी जांको रहउजी। तो एबे हमें देखिए सेकेंड पेपर रे हमर कौन कौन सिलेबस आसुची। तो सेकेंड पेपर रे हमर जो सिलेबस आसुची फास्ट रे आसुची हमर कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूड कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिक एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक नंबर सिस्टम, नंबर एंड देयर रिलेशंस, ऑर्डर, मैग्नीट्यूड, डाटा इंटरप्रिटेशंस, इंग्लिश लैंग्वेज कंपैरिजन स्किल्स जोटा आमर आसुची क्लास एक्स लेवल माने 10th लेवल जो पाठ आसुची। तो से इंग्लिश लैंग्वेज यादरे आसीबो। एबे हमें देखिबा ओपीएससी रो जो मेन सिलेबस रहउची, ओपीएससी ओएस रो जो मेन सिलेबस रहउची सेही विषय रे हमें एबे डिस्कस करबिया। तो पेपर 3 रे हमकु 3 घंटा मिलियो जोटा मेन सिलेबस रे हमकु 3 घंटा मिलियो, इच पेपर को हमकु 3 घंटा मिलियो। द कंपलसरी पेपर आर लिस्टेड एज फॉलोज। तो पेपर 1 ने हमें पेपर 1 ने आमर रोजी ओडिया लैंग्वेज, पेपर 2 रे रोजी इंग्लिश, पेपर 3 रे रोजी इंग्लिश एसे, पेपर 4 रे रोजी जनरल स्टडीज 1, पेपर 5 रे रोजी जनरल स्टडीज डबल आई। तो पेपर 4, 5, 6 और 7 ने आमर जो रोजी ऑप्शनल पेपर रोजी। आउ गोटे मुख्य पॉइंट आपण मन रखिया पड़ियो जे ईच ऑफ द पेपर्स पेपर 1 एंड पेपर 2 इंग्लिश लैंग्वेज रे आमर जो रोजी मैट्रिकुलेशन स्टैंडर्ड shall be qualifying in nature. The marks obtained in these two papers shall not be counted for ranking. ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା पेपर 1 ओडिया लैंग्वेज विषय रे। तो पेपर 1 ओडिया लैंग्वेज रे हमर कोन कोन सिलेबस रहउची ता ऊपर हमें टिके नजर पकेया। तो पेपर 1 ने हमर सिलेबस जो रहउची सेटा हला कंपैरिजन ऑफ ए गिवन पैसेज जोटा हमर 30 मार्क्स आसुची, प्रिसाइज राइटिंग विथ ए पैसेज ऑफ अराउंड 1000 वर्ड्स जोटा हमर 1000 वर्ड्स रे लिखियो 40 मार्क मिलियो। तो ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू ओडिया, इंग्लिश टू ओडिया आम जो ट्रांसलेशन करिया तो आमको मिलिबो 30 मार्क्स 30 मार्क मिलिबो। तो ग्रामर यूजेस एंड वोकाबुलरी रे हमरो मिलिबो 80 मार्क। तो शॉर्ट एसे ऑफ अराउंड 1000 वर्ड्स 1000 वर्ड्स रे हमरो मिलिबो जो शॉर्ट एसे हम लिखिया ता देरे हमको मिलिबो 100 मार्क।
तो तापर आमर आसीबो जोटा एक्सपेंशन ऑफ एन आइडिया। तो एक्सपेंशन ऑफ एन आइडिया उपर हमकु मात्र 20 मार्क रो क्वेश्चन पड़िथिबो। 20 मार्क रो क्वेश्चन को हमकु सॉल्व करिया को पड़ियो। तो टोटल हमर जो ओडिया लैंग्वेज रहिला तो सेटा हमर 300 मार्क रे सरी गला। तो एबे हमें आसीबा पेपर 2 जोटा हमर रहउची इंग्लिश। पेपर 2 इंग्लिश सिलेबस हमें एबे जानिबा। तो पेपर 2 इंग्लिश सिलेबस रे हमर जहा जहा रहउची हमर रहउची कि प्रथम रहउची जोटा कंपैरिजन ऑफ ए गिवन पैसेज जोटा हमर 30 मार्क रहउची। रिसर्च राइटिंग विथ ए पैसेज ऑफ अराउंड 1000 वर्ड रे लिखिया पड़ियो ताको हम मिलुची 40 मार्क। ट्रांसलेशन फ्रॉम ओडिया टू इंग्लिश एठी हमर ओडिया टू इंग्लिश करिया कारण हमर एठी पेपर 2 रे इंग्लिश रहि गला तो हमकु ओडिया टू इंग्लिश ट्रांसलेट करिया मिलियो जोटा हमर 30 मार्क बिलोंग करची। तो ग्रामर यूजेस एंड वोकाबुलरी रे सेम 80 मार्क मिलियो। शॉर्ट एसे अराउंड 1000 वर्ड्स रे हमकु मिलियो 100 मार्क। एठी भी हमर सेम रहउची एक्सपेंशन ऑफ एन आइडिया हमर 20 मार्क्स रहउची। तो एठी भी हमर रहिला टोटल 300 मार्क पेपर 2 हमर जो इंग्लिश रे। पेपर 3 टा एबे हमें जानिबा। पेपर 3 रे हमर जोटा आसुची इंग्लिश एसे। कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू राइट एन एसे ऑन ए स्पेसिफिक टॉपिक। हमको जो स्पेसिफिक टॉपिक दिया थियो से टॉपिक ऊपर हमको गोटे एसे लिखिबार रहउची जोटा हमें इंग्लिश रे लिखिबा। द चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स विल बी गिवन। हमको जो सब्जेक्ट हमको चॉइस लागो सेटा हमको दिया जीवो। दे विल बी एक्सपेक्टेड टू कीप क्लोजली to the subject of the essay of arrange their ideas on orderly fashion and to write consciously. Credit will given for effective and extract expression। आमे जदि सेही एसे को बहुत सुंदर भाबे लिखिबा बा बहुत इफेक्टिव करिबा तो सेही हिसाब रे हमको क्रेडिट मिले। नेक्स्ट आसिला हमर पेपर 4 जोटा आसिला हमर जनरल स्टडीज 1। तो सेथिरे आमे देखिबा कोन कोन सिलेबस रहिछि। सेथिरे हमर सिलेबस रहिछि हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड इंडियन कल्चर जोथिरे हमर आसुछि। तो हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया विल कवर द फॉलोइंग। हिस्ट्री ऑफ इंडिया सिंस 1857, important personalities who shaped to freedom movements in ओडिशा एंड इंडिया। हमर ओडिशा पर कारण एटा हमरे दउजे ओडिशा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस रे हम जो दउजे तो हमको ओडिशा रिलेटेड क्वेश्चन भी आसीबो। तो सोशल रिफॉर्मेशन मूवमेंट भी आसीबो। तो हमर आसीबो इंडियन कल्चर विल कवर द फॉलोइंग। इंडिया कल्चर फ्रॉम ancient टाइम्स टू मॉडर्न टाइम्स, टेम्पलेट आर्किटेक्चर्स ऑफ इंडिया, सोशल डेवलपमेंट्स इन ओडिशा। नेक्स्ट हमें जानिबा जियोग्राफी ऑफ इंडिया। जियोग्राफी ऑफ इंडिया भी यही सिलेबस रे आसुची। तो इंडिया पोलाइटी भी आसुची। करेंट नेशनल इश्यूज एंड टॉपिक्स सोशल रिलेवेंस भी मध्य या रे आसुची। नेक्स्ट मध्य एथरे आ गोटे जिंस आसुची ए सिलेबस रे लीगल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज जोटा हमर आसुची ह्यूमन राइट्स, करप्शन इन पब्लिक लाइफ, कम्युनल हार्मनी, protection of minorities, internal security and related issues, environmental and ecological sources, ecological preservation, conservation of natural resources and natural heritage, role of national institution, their relevance and need for change। जहाँ आमर आवश्यकता रहुची से सिलेबस आर भीतर अच्छी। आमर जोटा आसी पेपर 4 जनरल स्टडीज 1 ने एतिकी सिलेबस आसुची। तो नेक्स्ट आम देखा पेपर 5 जोटा आमर आसुची जनरल स्टडीज 2। तो एथिरे हमर सिलेबस रे हमर आसुची इंडियन एंड द वर्ल्ड, इंडियन इकोनॉमी जो थरे हमर इंडियन एंड द वर्ल्ड रे आसुची हमर करंट अफेयर्स आसुची, फॉरेन अफेयर्स आसुची, एक्सटर्नल सिक्योरिटी एंड रिलेटेड मैटर्स, न्यूक्लियर पॉलिसी, इंडियन अवार्ड। तो एथिरे हमर आउटे जिंस आसुची जोटा हला इंटरनेशनल अफेयर्स एंड इंस्टीट्यूशंस। दिस पार्ट विल इंक्लूड द फॉलोइंग इंपोर्टेंट इवेंट्स इन वर्ल्ड अफेयर्स। वर्ल्ड अफेयर्स हमर सारे विश्व रे जोटा घटुची सेही जिंस ऊपर हमर आसीबो क्वेश्चन। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक यूएन, आईएलओ, ईयू, सार्स, हु, आईसीजे। तो तापर भी हमर एथरे आसुची डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशंस एंड स्पेस जो थरे हमर आसुची कोन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ग्राफ्स एंड डायग्राम्स भी आसुची। तो मेन क्वेश्चन आपण मानको मन रे थिबो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट हमर ओपीएससी मेन एग्जाम रे कोन कोन रहउची। तो हमर ओपीएससी मेन एग्जाम रे 30 टा ऑप्शनल सब्जेक्ट रही अछि। से 30 टी सब्जेक्ट कोन अछि आसा हमें देखिबा। तो यही 30 टा ऑप्शनल सब्जेक्ट भितर हमर प्रथम रे आसुची एग्रीकल्चर, तापर आसुची एनिमल हस्बेंडरी एंड वेटरिनरी साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी,
इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एजुकेशन, फिशरीज साइंस, फॉरेस्ट्री, जियोग्राफी, जियोलॉजी, होम साइंस, हिस्ट्री, इंडियन लैंग्वेज लिटरेचर, ओडिया, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश जोटा भी आमर रही इंडियन इंग्लिश तारी भितर भी यही ऑप्शनल आमर आसूची। तो आहरी अच्छी 19 नंबर आम देखा लॉ, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिलोसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, जियोलॉजी। तो शेष में आसला आमर पर्सनालिटी टेस्ट और इंटरव्यू जोटा आमर सबुठार लास्ट प्रोसेस। आम जदि प्रथम प्रिलिमिनारी आउ मेन एग्जाम रे आम एलिजिबल होता है आमर पर्सनालिटी टेस्ट और इंटरव्यू होता है जोटा आमको 250 मार्क डिजर्व करे, टोटाली 250 मार्क्स डिजर्व करे। The candidates capable for clearing prelims and mains will called for the final interview. The personality test and interview shall carry 250 marks.